दोस्तों, एक सच्चा सवाल पूछूं? दिल पर हाथ रखकर जवाब देना। क्या आज भी तुम्हारे अंदर वो बातें जिंदा हैं जो किसी ने सालों पहले तुम्हें कह दी थीं? दिन में तुम मुस्कुराते हो, लोगों से मिलते हो, काम करते हो, सबको लगता है तुम बहुत मजबूत हो। लेकिन रात को जब दुनिया सो जाती है तब वही पुरानी आवाजें तुम्हारे दिमाग में गूंजती हैं। तुम सोचते हो ये काम का स्ट्रेस है, पढ़ाई का दबाव है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। ये वो शब्द हैं जो किसी ने गुस्से में तुम्हें कह दिए थे और तुमने उन्हें अपने दिल में हमेशा के लिए जगह दे दी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फुल टू मोटिवेशन में। आज की कहानी कोई साधारण कहानी नहीं है। ये एक आईना है जिसमें अगर तुमने खुद को देख लिया तो यकीन मानो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक घना जंगल था और उस जंगल में एक नन्ही सी गिलहरी रहती थी। अब गिलहरी का काम क्या होता है? इधर उधर भागना, पेड़ों पर चढ़ना, खुश रहना। लेकिन इस गिलहरी की आदत कुछ अलग थी। ये बाकी गिलहरियों की तरह सिर्फ खाने का सामान जमा नहीं करती थी, ये अपनी यादें जमा करती थी। और वो भी कैसे? जब कोई उसके साथ अच्छा व्यवहार करता तो वो एक छोटा सा चमकीला कंकड़ उठाती और उस पर लिखती, आज मुझे खुशी मिली, और उसे अपने छोटे से बैग में रख लेती। लेकिन अगर कोई उसे डांट देता या उसका खाना छीन लेता तो वो एक काला पत्थर उठाती और उस पर लिखती, आज मुझे दुख हुआ, और उसे भी अपने बैग में डाल देती। धीरे धीरे ये उसकी आदत बन गई। उसे लगने लगा कि ये पत्थर ही उसकी असली पूंजी हैं। और सच बताऊं, हम इंसान भी तो यही करते हैं ना। हम अपने दिमाग में उन बातों को बार बार दोहराते रहते हैं जिन्होंने हमें कभी चोट पहुंचाई थी। हम भूल जाते हैं कि वो पल गुजर चुका है, लेकिन हम उसे आज भी जी रहे होते हैं। अब सोचो उस गिलहरी की हालत। शुरुआत में उसका बैग हल्का था, वो तेजी से दौड़ती, पेड़ों पर चढ़ती, खुलकर जीती थी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसके बैग में पत्थर बढ़ते गए। हफ्ते बीते, महीने बीते, साल गुजर गया, और अब उसका बैग इतना भारी हो चुका था कि वो ठीक से दौड़ भी नहीं पाती थी। जहां पहले वो पेड़ों की सबसे ऊंची शाखा तक पहुंच जाती थी, अब वो आधे रास्ते में ही थक जाती थी। उसके दोस्त उसे बुलाते, चलो आज नए जंगल की तरफ चलते हैं, वहां बहुत अच्छे फल हैं। लेकिन वो हर बार मना कर देती, कहती, तुम लोग जाओ, मेरा बैग बहुत भारी है। एक दिन उसे रास्ते में एक बूढ़ा कछुआ मिला जो बहुत शांत और समझदार था। कछुए ने उसे देखा और पूछा, बेटा, ये इतना भारी बोझ लेकर कहाँ जा रही हो? गिलहरी मुस्कुराई और बोली, ये बोझ नहीं है, ये मेरी यादें हैं, मेरी खुशियां, मेरे दुख, मेरे अनुभव, मैं इन्हें कैसे छोड़ सकती हूँ? कछुआ हल्का सा मुस्कुराया और बोला, बेटा, यादें रास्ता दिखाने के लिए होती हैं, रास्ता रोकने के लिए नहीं। तुमने उन्हें अपने साथ रखने के बजाय अपने ऊपर लाद लिया है। लेकिन गिलहरी को ये बात समझ नहीं आई। उसे लगा ये बस एक और सलाह है, और उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। दोस्तों, हम भी यही करते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने अपने दर्द को छोड़ दिया तो हम कमजोर बन जाएंगे, या हम उस इंसान को माफ कर देंगे जिसने हमें चोट पहुंचाई थी। लेकिन सच्चाई ये है, वो दर्द सिर्फ हमें ही नुकसान पहुंचा रहा होता है। और फिर एक दिन जंगल में भयंकर तूफान आया। तेज बारिश शुरू हो गई, नदियां उफान पर आ गईं। सभी जानवर भागकर ऊंची जगहों की तरफ जाने लगे। हर कोई अपनी जान बचाने में लगा था। गिलहरी ने भी भागने की कोशिश की। उसने तेजी से दौड़ना शुरू किया, लेकिन उसका भारी बैग उसे बार बार पीछे खींच रहा था। वो गिरती, उठती, फिर दौड़ती। पानी का स्तर बढ़ता जा रहा था। अब वो उसकी टांगों तक पहुंच चुका था। उसके पास एक आखिरी मौका था। वो चाहे तो अपना बैग वहीं छोड़कर हल्की होकर भाग सकती थी, लेकिन वो अपने पत्थरों को छोड़ नहीं पाई। उसे लगा यही तो उसकी पहचान है। और फिर एक तेज लहर आई और सब कुछ खत्म हो गया। गिलहरी डूब गई, पानी में नहीं, अपने ही बोझ के नीचे। दोस्तों, सबसे कड़वी सच्चाई जानते हो क्या है? उस बैग के पत्थरों को उस तूफान से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो आज भी कहीं पड़े होंगे, लेकिन गिलहरी नहीं रही। ठीक वैसे ही तुम जिन बातों को पकड़े बैठे हो, उनसे उस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई थी। लेकिन तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा टूट रहे हो। आज बस एक काम करो, थोड़ा रुककर खुद से पूछो, कौन सा बोझ तुमने अभी तक उठाया हुआ है? वो रिश्ता जो खत्म हो चुका है, वो गलती जो सालों पहले हो गई थी, वो एक शब्द जो किसी ने गुस्से में कह दिया था, कब तक उसे अपने दिल में रखोगे? तुम सोचते हो तुम मजबूत बन रहे हो, लेकिन सच ये है तुम खुद को सजा दे रहे हो। माफ कर दो,
इसलिए नहीं कि सामने वाला सही था, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हें अब आगे बढ़ना है। अगर आज ये कहानी तुम्हारे दिल तक पहुंची है, अगर तुम्हें लगा कि हाँ ये बात सच है, तो कमेंट में बस इतना लिख देना, मैं तैयार हूं, ताकि मुझे पता चले कि तुम अब उड़ने के लिए तैयार हो। और दोस्तों, याद रखना, जिंदगी में उड़ान भरनी है तो बोझ हल्का रखना पड़ेगा। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक मुस्कुराते रहो और खुद को आजाद करते रहो। जय हिंद।